चलिए देखते हैं हम लोग क्लास 12th का हिंदी मीडियम का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेंगे। तो पहला सिलेबस हम लोग का क्या है, देखिए। चलिए देखते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो पहला चैप्टर देखिए है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें 8 मार्क्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा चैप्टर देखिए विद्युत धारा, इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, 7 मार्क्स का है। ठीक है, और तीसरा यूनिट है विद्युत धारा का चुंबक प्रभाव। विद्युत धारा का, यहाँ धारा छूट गया है, विद्युत धारा का चुंबक प्रभाव था चुंबक। ठीक है, फिर यूनिट 4 है विद्युत चुंबक प्रेरण था प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। यूनिट 5 है विद्युत चुंबक प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यूनिट 6 है प्रकाश की, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 मार्क्स का है। फिर अगला चैप्टर है प्रकाश की द्वैत प्रकृति तथा विकिरण, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यूनिट 8 है परमाणु तथा नाभिक, एटम एंड न्यूक्लियस। यूनिट 9 है अर्धचालक युक्तियाँ तथा लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड लॉजिक गेट। और यूनिट 10 है संचार तंत्र, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये हम लोग का 70 मार्क्स का चैप्टर, 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 30 का प्रैक्टिकल होता है, जैक बोर्ड का हम बता रहे हैं, झारखंड बोर्ड का। ठीक है, इसमें आप लोग को यूनिट वाइज यूनिट नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, हर चैप्टर का एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन आएगा सबसे रिलेटेड टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इसके लिए कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज पहले यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। कुछ देखिए यहाँ वैल्यू दिया है इंपॉर्टेंट, माइक्रो, मिलीमीटर, पिकोमीटर, फर्मीमीटर, डेसीमीटर, एंगस्ट्रम, सेंटीमीटर, ये सब का मीटर के टर्म में वैल्यू दिया है। तो ये रहा हम लोग का पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर को आसानी से पढ़ने के लिए इसको हम लोग कितना पार्ट में डिवाइड किए हैं, 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 1A, 1B, 1C, 1D और 1E। 1A में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश था कूलाम नियम संबंधित टॉपिक। तो पहले देखते हैं हम लोग स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश की स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, इसमें आवेश के बारे में पढ़ेंगे जो कैसा है रहेगा, स्थिर रहेगा। अब जानते हैं आवेश क्या है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर बल लगाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाने के गुण को क्या बोलेंगे, आवेश कहेंगे। इसको क्यू से सूचित करते हैं, क्यू इक्वल टू एन ही होता है, जहाँ क्यू बराबर क्या है आवेश, एन बराबर मूल आवेशों की संख्या और ई बराबर मूल आवेश। मूल आवेश का मान कितना होता है, प्लस माइनस 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। एसआई यूनिट क्या होता है आवेश का, कूलाम होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है, जिसको ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्थिर वैद्युत इकाई भी कहते हैं। अन्य मात्रक इसका होता है एम्पियर घंटा, और विमा क्या होता है इसका, एटी या आईटी। ठीक है, इसी का अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग घर्षण आवेश। घर्षण आवेश क्या होता है, जब दो उचित वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे आवेशित हो जाते हैं। इस प्रकार के आवेश को घर्षण आवेश कहते हैं। जैसे कंघी को बालों से रगड़ने पर वे आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। कुछ क्वेश्चन है, जैसे आवेशन का क्या कारण है। तो आवेशन का कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। आवेशन क्या कारण है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। फिर क्या है, जैसे न्यूनतम आवेश कितना संभव है, ये देखिए प्लस माइनस 1.6। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसकी मात्रा क्या होती है, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है। ठीक है, अगर वस्तु को धनावेशित करने हैं तो उसका द्रव्यमान घटता है, लेकिन ऋणावेशित करने पर उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। तो ये सब है। अगला पेज देखते हैं हम लोग। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम का ऋणावेश बनाते हैं, तो 6.25 10⁻18। आवेश का इतिहास देखिए, लगभग 600 ईस्वी पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रबर तथा एम्बर को ऊन से रगड़ने पर पाया कि उनमें आकर्षण का गुण आ जाता है। इस प्रकार उन्होंने आवेश का पता लगाया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम बताया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं।
सबसे पहले कौन बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने। देखिए आवेश था द्रव्यमान में, हम लोग अंतर पढ़ लेते हैं। तो आवेश क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है, जबकि द्रव्यमान मूल राशि है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। दो आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल लगता है, जबकि दो द्रव्यमान के बीच केवल आकर्षण बल लगता है। आवेश गति से प्रभावित नहीं होती है, लेकिन द्रव्यमान गति से प्रभावित होती है। ठीक है। आवेशन, आवेशन क्या होता है? देखिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु में चार्ज का स्थानांतरण करते हैं। एक वस्तु दूसरी वस्तु में अगर चार्ज कर दिए तो उसको आवेशन कहते हैं। तो आवेशन का क्या विधि है? प्रेरण विधि। प्रेरण विधि क्या होता है? आवेशन की वह विधि जिसमें वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित किया जाता है, उसे प्रेरण विधि कहते हैं। ठीक है। फिर देखिए चालन विधि। चालन विधि क्या? आवेशन की वह विधि जिसमें वस्तु को वास्तविक स्पर्श करके आवेशित किया जाता है, उसे चालन विधि कहते हैं। देखिए आवेश के गुण। आवेश का गुण में क्या है? आवेश की पहला गुण है योगात्मक प्रकृति। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेश उसके अलग अलग भागों में स्थित आवेश के या वितरित आवेश, यह विपरीत लिख दिया है, वितरित होगा यहाँ पे, क्या होगा? वितरित। वितरित वितरित आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है। ठीक है। जैसे किसी वस्तु में अगर मान लिया Q है, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। ठीक है। तो ये हो जाएगा आवेश के क्वांटीकरण। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेश के मूल आवेश की पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ये भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता है। जैसे Q इक्वल टू एन ई, तो एन का मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन एन का मान 1/2, 3/2 या पॉइंट में नहीं हो सकता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है। जैसे कि क्या होता है, यूरेनियम का हम लोग एग्जाम्पल दिए हैं। यूरेनियम 92 to 38, इसको जब बमबारी करके तोड़ा गया है तो थोरियम और हीलियम में आया। तो देखिए आघात से पूर्व यूरेनियम में कितना आवेश था? 92। ठीक है। आघात के पश्चात कितना था? 90 + 2। आघात के पश्चात भी क्या है? यहाँ इस जगह पर क्या है? यहाँ क्या आ जाएगा? ये इस जगह पर 90 + 2 है, 90 प्लस यहाँ 90 + 2 क्या हो जाएगा? 92। अतः किसी वस्तु पर कुल आवेश सदैव नियत रहता है। अतः किसी वस्तु पर कुल आवेश सदैव नियत रहता है। पहले जितना था 92, अभी भी 92 ही रहेगा। ठीक है। तो ये रहा। अगला गुण देखिए, समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। प्लस प्लस या माइनस माइनस विकर्षित करेगा, लेकिन माइनस प्लस या प्लस माइनस आकर्षित करेगा। अगला टॉपिक देखते हैं, स्थिर आवेश के लिए कूलॉम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल का परिमाण आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस पर लगने वाले बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये देखिए दो आवेश यहाँ है, Q1 और Q2 है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये Q1 है और यहाँ Q2 है। ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी कितना है? यहाँ R है। ठीक, Q1 है और यहाँ है Q2। दोनों के बीच की दूरी कितना है? R है। तो इसके बाद कितना बल लगता है ये हम लोग देखते हैं। यह लिखा भी हुआ है, माना कि Q1 तथा Q2 दो आवेश है जिनके बीच की दूरी कितनी है? R है। ठीक है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 × Q2। फर्स्ट इक्वेशन F इक्वल टू 1/r²। ठीक है। दोनों इक्वेशन को कंबाइन किए तो F इक्वल टू Q1 × Q2/r² और F इक्वल टू क्या हो गया? K Q1 Q2/r²। K क्या है? एक नियतांक है और K के बदले क्या आता है? 1/4πε0। और इसका वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ Nm² पर कूलम स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं? ε0 कहते हैं। इस तरह से F इक्वल टू क्या हो गया? 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ठीक है। तो एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है? 8.85 × 10⁻12
कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है एप्सिलॉन का वैल्यू। यहाँ देखिए एप्सिलॉन का वैल्यू लिखा हुआ है 8.85 ×10⁻12 कूलाम स्क्वायर। अभी इसके बाद देखिए इसका मात्रक भी लिखा हुआ है, इसका बीमा भी लिखा हुआ है। इसका मात्रक बीमा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा ये दोनों, ठीक है, एग्जाम में भी आता है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग प्रावेदितांक। तो प्रावेदितांक क्या होता है? निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल तथा माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रावेदितांक कहते हैं। इसे के से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? के से। देखिए के इक्वल टू क्या होता है? F0/Fm। F0 क्या है? निर्वात में लगने वाला बल, और Fm क्या है? माध्यम में लगने वाला बल, और के क्या है? प्रावेदितांक। इसका मात्रक था विमा नहीं होता क्योंकि यह समान राशियों का अनुपात होता है। तो F0 क्या होता है? निर्वात में लगने वाला बल क्या होता है? 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। लेकिन माध्यम में लगने वाला बल Fm = 1/4πε0 की जगह εm लिख दिए हैं, और Q1 × Q2/r² लिख दिए हैं। दोनों का अनुपात निकाले तो क्या आ जाएगा? εm/ε0। ठीक है। देखिए विभिन्न माध्यमों के लिए प्रावेदितांक का मान, निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, वायु के लिए 1.0054 होता है, जल के लिए 80 या 81 होता है, कुछ आलोकों के लिए 1 से अधिक होता है, और धातुओं के लिए अनंत होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि चांदी का प्रावेदितांक कितना है? तो चांदी एक धातु है और इसका प्रावेदितांक कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है। अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम नियम का सदिश रूप, अध्यारोपण का सिद्धांत, और 1A हम लोग समाप्त करेंगे अगला पार्ट में। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।